योगी और 2 कुर्सियाँ। ए बच्चे किनारे आओ बेटा। इसमें से एक विजेता होगा, एक उपविजेता। दोनों लगे हैं संघर्ष में। संघर्ष ही जीवन है। विजेता हो गई ये मिसेस सक्सेना एडवोकेट। गुब्बारा फुलाने की प्रतियोगिता चल रही है। जो बड़ा गुब्बारा फुला लेगा वो विजेता होगा। सब प्रतियोगी लगे हुए हैं जोर शोर से। गुब्बारा फुलाएगा वो इसका विजेता होगा। और आप लोग सब सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। हमारे सभी वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं। जैसा इंस्ट्रक्शन हो रहा है वैसा ये महिलाएं कर रही हैं। ये जितने बलून थे उसमें से उठा लिए। जो महिलाएं नहीं उठा पाई वो बाहर हो जाएंगी।
महिलाओं की संख्या कम हो गई है, काफ़ी महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। सात प्रतियोगी बच्चे हैं प्रतियोगी। सब बाहर हो गया, सब बाहर हो गया। जो फोड़ेगा वो 5 साल के लिए बाहर हो जाएगा। और चार प्रतियोगी बचे हैं, 3 बलून बचे हुए हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया, इसलिए एक बैलून और रख दिया गया। दो प्रतिभागी रह गए हैं, एक बलून रह जाएगा। अरे मैडम विनर हुई हैं। क्या इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? किरण पांडे। किरण पांडे विनर हुई हैं बलून प्रतियोगिता की। और ये खुशबू जो है रनर अप है। महिलाओं की है, वहाँ सामने से महिलाएं चल के आएंगी और अपने हाथ में खाली गिलास लेके चलेंगी। जिस महिला के हाथ में गिलास सलामत रहेगा वो यहाँ पे पहुँचेंगी, वो विनर मानी जाएंगी। अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। है ये अरे ये है यार, ये ले ये कर लो। करना पड़ा वो पास हो गया 50 में। नहीं ठीक है यार, हाथ में गिलास लेके चलना कोई हंसी खेल नहीं। दौड़ हो रही है। दौड़ नहीं, हाथ में गिलास है। अच्छा। जो जीतेगा उसको दारू मिलेगी अपने हस्बैंड के लिए। हाँ ये देखिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। भरा नहीं क्या खाली
देखिए हमारे महासचिव हेमंत जी यहाँ सब पत्रकार हाँ एक्शन रिप्ले एक्शन रिप्ले देख लो तुम कैसे तुम वहीं पे लाइन पर खड़े हो कैसे ले पाओगे और दूर रहो तभी तो फिनिश आ पाएगी। आइए पीछे आ गई बच्चों वहाँ कुर्सी तो कोई नहीं बच्चे वाले बैठेंगे बहुत ही सुंदर अभी आप देखेंगे जिनको नहीं मिला वो देख करके अपनी इच्छा पूरी रेस शुरू हो चुकी है देखिए चलिए ये फर्स्ट आ रही है ये फर्स्ट आ रही हैं चलिए ये फर्स्ट आ गई ये फर्स्ट आ गई ये सेकंड आ गई चलिए ये फर्स्ट आ गई और ये सेकंड आ गई प्रतियोगिता है जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन किया जाएगा वैसा ही ये कर रहे हैं प्रेम में मुझे आना ही होता है। मैं 2 साल पहले भी यहाँ आया तो आप यकीन माने बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग अटेंड करते हैं जाते हैं, लेकिन जो मुझे इस समिति की सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इस समिति का जो रेंज है काम करने का वो बहुत लंबा रेंज है और जो मानवीय पहलू हैं जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो और कोई समिति टच नहीं करती। जैसे मैंने सुना है यहाँ पे शादी ब्याह का भी आयोजन आप लोग कराते हैं उसका और खेल कूद का भी कराया है, जबकि रामलीला समिति के नाम से लगता है ये सिर्फ रामलीला के ही पर्पस से बनी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि तमाम समितियाँ जब कोई आयोजन करती हैं तो उसमें अपना मैक्सिमम जो बजट होता है वो उसकी भव्यता में खर्च कर देती है, जबकि यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सिंपल तरीके से होता है हर चीज़। और मुझे लगता है जो भी आप लोग का अपने रिसोर्सेज हैं उसका पूरा को आप इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं रोज तमाम देखते हैं आयोजन का स्तर कुछ भी हो उसकी भव्यता इतनी बड़ी होती है कि तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें मैं सहभागिता देखता हूँ तो हर आदमी पूरे परिवार के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, पूरी फैमिली यहाँ पे है, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें तमाम डिग्निटरीज आते हैं और वो बैठते हैं चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पूरा परिवार में देखता हूँ बच्चे भी हैं महिलाएं भी हैं सारे लोग हैं। कोई यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कोई हम ऐसे कार्यक्रम में हो, लग रहा है जैसे कोई एक फैमिली गेट टुगेदर हो। और यही मेरे ख्याल से साथ रहने की और साथ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ में हमारे छोटे भाई आदर्श, जब मैं निकलने लगा घर से तो आप अचानक आ गए, आप हल्द्वानी में जज हैं और STF के SP साहब भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलिए पारिवारिक कार्यक्रम में चलते हैं। तो मैं इन दोनों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे कहने पे इन्होंने अपनी मेरे घर के सामने से गाड़ी मोड़ दी और पूछा नहीं कहाँ चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। और सारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग पर्वतीय क्षेत्र से हैं और ये हमारे आदर्श भाई वहीं के जज हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद विनोद जी। विनोद जी को ध्यान है कि हम स्टेट टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ स्टेडियम में कराते थे। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कई जजेज, एडवोकेट्स और एम्प्लॉइज यहाँ पर आते थे और विनोद शाही जी भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे टूर्नामेंट में और विनर भी रहे। तो इसलिए विनोद शाही जी का खेल से विशेष लगाव रहा है और इनसे हमारा केवल एक ही निवेदन है कि रामलीला मैदान जो 60 वर्ष से यहाँ पर स्टेज भी ये सब कुछ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये रामलीला मैदान जो है इसका
देखभाल उस सबके लिए रामलीला समिति को हैंड ओवर कर दिया जाए, तो ये हम चाहेंगे कि आपके द्वारा यहाँ पर हो। और अब मैं श्री आदर्श त्रिपाठी जी जो कि हल्द्वानी में जज हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा 2 शब्द यहाँ पर आशीर्वचन के लिए। आदर्श त्रिपाठी जी हल्द्वानी में जज हैं, अब इनका संबोधन देते हैं। मंचासीन आदरणीय श्री विनोद शाही भैया, डबल-एजी ऑनरेबल हाई कोर्ट, मंचासीन सम्मानित व्यक्तिगण, मंचासीन हमारे समिति के जो सदस्यगण एवं हमारी मातृशक्ति रूपल स्कूल की सुरक्षक चारू प्रिया सक्सेना जी का करना चाहूँगी रामलीला समिति जो महानगर की है कि आप लोग इतना अच्छा आयोजन करते हैं, और एक जैसे अभी सबने बताया कि एक फैमिली गेट टुगेदर की तरह का फील आ रहा है, तो वो फील एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए। और हम सब महानगर निवासी जो भी हैं, जितना भी बन पड़े, हमें अपने एरिया को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ के कल्चर, यहाँ की एजुकेशन और यहाँ के बाकी जो अपनी ओरिजिनल तहजीब है लखनऊ को, उसको मेंटेन करने में, हमें अपने बच्चों को सही संस्कार देने में, हमें उसी में ही कार्यरत रहना चाहिए। और उसके लिए हम लोग की ब्लूबेल स्कूल की तरफ से जितना भी कोऑपरेशन या जो हम लोग की तरफ से बन पड़ता है, वी आर ऑलवेज देयर। और वंस अगेन बहुत बहुत बधाई रामलीला समिति महानगर को, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है उन लोगों ने इस बार भी और हमेशा करते आए हैं। और रामलीला देखने के लिए आई एम प्रीटी ईगर कि आके हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें और देखें। थैंक यू सो मच।